नमस्कार। जय महादेवी पंचांगुली। मैं राजीव रतन श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल माँ पंचांगुली देवी पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा शास्त्र में करतल से उठकर ऊपर जाने वाली कोई भी ऊर्ध्व रेखा जो ऊपर ग्रह में जा कर के स्थापित हो जाती है, विराजमान होती है, वह चाहे बुध ग्रह पर जाए, चाहे सूर्य ग्रह पर जाए, चाहे शनि ग्रह पर जाए अथवा गुरु ग्रह पर जाए, इन रेखाओं का उद्देश्य जातक को सुरक्षित करके धन कमवाना ही होता है। चाहे वह बुध यानी बुद्धि से कमाए, सूर्य यानी किसी यश प्रधान का पेशे से कमाए, शनि किसी व्यापार पेशे से कमाए, किसी भी धन संबंधी से कमाए, गुरु ज्ञान अथवा पद से कमाए, इनका उद्देश्य धन कमवाना ही होता है। करतल में 9 ग्रह और 12 राशियां होती हैं। ज्योतिष में पूरा ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशि एवं 27 नक्षत्रों पर विद्यमान है। हमारी उंगलियों की जो अंगूठे की तरफ से पहली उंगली जिसमें 3 पर्व होते हैं, अंगूठे की तरफ से शुरुआत करके दूसरी उंगली जिसे मध्यमा कहते हैं उसमें 3 पर्व होते हैं, अंगूठे की तरफ से शुरू करते हुए तीसरी अंगुली जिसे अनामिका अंगुली कहते हैं इसमें 3 पर्व होते हैं, अंगूठे की तरफ से गिनकर चौथी अंगुली जिसे बुध अंगुली कहते हैं, कनिष्ठिका कहते हैं, 4 पर्व, कुल ये 12 पर्व होते हैं। इन पर्वों में 12 राशियां स्थापित होती हैं। जय महादेवी पंचांगुली। करतल में 9 ग्रह और 12 राशियां होती हैं जो मैंने करतल में लिखी हैं। पीले स्थान में गुरु ग्रह का स्वास्तिक का चिन्ह, नीले में शनि का चिन्ह, लाल में सूर्य का चिन्ह, ग्रीन में बुध का चिन्ह, नीचे हथेली के नीचे जहाँ मणिबंध स्थापित होता है नीले में केतु ग्रह। जिन जातकों की मस्तक रेखा, मस्तिष्क रेखा उच्च मंगल पर यानी हथेली के बाहरी साइड वाले मंगल पर जाकर समाप्त होते हैं, ऐसे जातक अत्यंत ही चरित्रवान होते हैं, अत्यंत ही महिलाओं का सम्मान करने वाले होते हैं। मंगल ग्रह अनुशासन प्रदान करता है तथा ऐसे जातकों के गुण, स्वभाव एवं धर्म उनकी माता से मिलता जुलता हुआ होता है। जय महादेवी पंचांगुली। त्रिभुज अपने आप में त्रिभुज, 3 भुज का मतलब भुजा, करतल में कहीं से भी आकर के 3 रेखाएं आपस में जुड़कर अथवा एक दूसरे को क्रॉस करती हुई त्रिभुज के समान आकृति बनाती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हस्तरेखा में चिन्हों का राजा है, चिन्हों का सम्राट है। इसमें 3 गुना शक्ति होती है, त्रिगुणित शक्ति होती है। यह शिव के त्रिशूल के समान 3 गुना शक्तिशाली होता है। हस्तरेखा में कहीं पर भी त्रिभुज का निर्माण बनना शिव शक्ति का आशीर्वाद होता है। यदि किसी भी दूषित ग्रह और रेखा पर त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो वह उस दूषित ग्रह और दूषित रेखा के दोष हरण करके रक्षण का कार्य करती है। जय महादेवी पंचांगुली। ईश्वर आप सभी को शुभ भाग्य एवं शुभ रेखाएं दें, ऐसी मेरी अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना है। नवीन रेखा, नई रेखा, उदित होने वाली रेखा, किसी अपूर्ण रेखा को पूरी करने वाली रेखा, चावल के एक दाने के यदि 3 टुकड़े किए जाएं, उस दूरी को भी पूरी करने में कई वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष ले लेती है। ऐसा
इस विचित्र शास्त्र, रहस्य शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र का विधान है, ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों की चाल है। जब भी लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई पैर छूता है, प्रणाम करता है, तो अधिकतर लोग कहते हैं दीर्घायु भवः, चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः। इसका कारण यह है कि सामने वाला आपसे अत्यधिक प्रेम करता है और आपके दीर्घायु होने की कामना करता है। दीर्घायु होना ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप दीर्घायु हैं तो आप जीवन में हर मुसीबत का सामना कर लेंगे, मान सम्मान यश सब हासिल कर लेंगे, यदि आपके पास जीवन शेष बचा है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आपका धन आपके किस काम आएगा, आपका मान सम्मान यश आपके किस काम का। अतः कुछ भी हो या ना हो, परंतु ईश्वर से प्रार्थना करके हमें जीवन अवश्य मांगना चाहिए। जीवन है तो सब कुछ है। इस तरह पूरे करतल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली, सबसे आशीर्वाद वाली, अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा जीवन रेखा है। पूरे करतल में 3 रेखाएं मुख्य रूप से अवश्य होनी चाहिए। पहली जीवन रेखा जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, दूसरी हृदय रेखा जिसे हम हार्ट लाइन कहती हैं, तीसरी मस्तक रेखा जिसे हम माइंड लाइन कहते हैं। पूरे करतल में 3 मुख्य प्रमुख रेखाओं का होना चाहिए। बाकी अन्य रेखाएं हैं तो गुड, नहीं हैं तो सो गुड, बेटर गुड। अन्य रेखाएं कर्म से, संकल्प से, बुद्धि से, कठोर संकल्प से, प्रयत्न से, प्रयास से आती और जाती रहती हैं। क्या हुआ, धन नहीं है तो जीवन रहेगा, धन भी कमा लेंगे, लाख भी कमा लेंगे, करोड़ भी कमा लेंगे, और धन तो आता जाता रहता है, लेकिन यदि आयु गई तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ यहीं पर रह जाता है। जय महादेवी पंचांगुली।